पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कुछ याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा सुनवाई करके कोई अंतरिम आदेश पारित न करे। कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुने। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वालों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैं। इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा, DM के सांसद ए राजा, समस्त केरल जमीयतुल उलमा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन मुस्लिम लीग, अंजुम कादरी, तैयब खान, APCR, नागरिक अधिकार संरक्षण संघ, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के नेता मानतुल्लाह खान और YSR कांग्रेस पार्टी ने याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जबकि 7 राज्यों की सरकार राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। इसके अलावा कुछ याचिकाएं ऐसी भी दाखिल हुई है जिनमें वक्फ के मूल कानून को रद्द करने की मांग की बात कही गई है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के साथ पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही इस बिल ने कानून का रूप लिया। लेकिन इस कानून के विरोध में कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही। इस कानून के खिलाफ देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। अब आज इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नए संशोधित कानून के प्रावधानों को रद्द करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 संविधान में मिले बराबरी के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाओं में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान का भी विरोध किया गया है। कुछ याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। कुछ याचिकाओं में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसे मनमाना और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण भी बताया गया है। अपनी याचिका में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संशोधित कानून वक्फ को दी गई सुरक्षा को खत्म कर देता है। उन्होंने दावा किया कि वक्फ संपत्तियों को दी गई सुरक्षा को कम करना और अन्य धर्मों के लिए इसे बराबर रखना भेदभावपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के मानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। वहीं सरकार ने कहा कि ये विधेयक संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है, धर्म के बारे में नहीं। सरकार ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं। उनकी आय से गरीब मुसलमानों या महिलाओं और बच्चों को कोई मदद नहीं मिलती है, जिसे संशोधित कानून ठीक कर देगा। साथ ही इस विधेयक को लोगों के एक बड़े वर्ग से सलाह मशविरा करने के बाद तैयार किया गया है और इसे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समर्थन भी प्राप्त है। सरकार ने दावा किया है कि ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जांच से गुजरा है और सदस्यों द्वारा सुझाए गए कई संशोधनों को इसमें शामिल किया गया है।